अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पाइडर्स की आइडेंटिफिकेशन की कैसे रन की जाती है। उसके लिए हम एग्जाम्स में ये नोट्स अपने साथ लेकर जाते हैं। ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछी जाती है। सबसे पहले हमने स्पाइडर को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद उसकी की रन करनी होती है। सपोज हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास है फैमिली जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो SALTCD है। अब हमने आगे इसकी की रन करनी है, तो वो हम इसमें 7 फैमिलीज़ की दी हुई है, वहाँ से देखते ही देखें की ऑफ द फैमिलीज़ टू की ऑफ द फैमिलीज़ ऑफ इंडियन स्पीशीज, मतलब इंडियन स्पाइडर्स जितने भी हैं उनके यहाँ इस साइड पे सारी फैमिलीज़ के नेम्स हैं, साथ उनके करैक्टर्स हैं। अब हमने यहाँ से जितने भी फैमिलीज़ के नेम है ना, उनमें से इसकी राइट साइड पे सारी फैमिलीज़ लिखी हुई हैं। हमने यहाँ से अपनी कोई भी जो हमें फैमिली चाहिए वो हमने देख लेंगे। जैसे पाकिस्तान में है FALCD का ज़्यादा कॉमन है, SALTCD कॉमन है। SALTCD तो हर जगह हर ग्राउंड में होती है, और भी कुछ फैमिलीज़ है इसमें सारी फैमिलीज़ की हुई हैं। अभी हम जो देख रहे हैं वहाँ हम की रन करने लगे हैं SALTCD के लिए। तो हमने पहले देखना है कि SALTCD कौन से नंबर पर आई जाती है। 32 नंबर पर आ रहे हैं इसके करैक्टर्स। 32 को हमने मार्क कर लेना है, और फिर हमें ये राइट साइड पर देखते जाना है कि कौन सा डिजिट किस लाइन के अंदर आ रहा है। अब 32 के सामने ये वाला है, ये 32 का था। 32 का हमने यहाँ से देख लिया, तो ये आया हुआ है। हमने इसके सामने स्टार्ट लगाते जाएंगे ताकि हमने एंड पे अपने पेपर में करैक्टर्स लिख सकें। अब ये वाला करैक्टर इसमें है 31 में। नाउ हम अब 31 को ढूंढने जा रहे हैं। 31 इज हियर। इस 31 को के सामने हम ये एक लाइन लगा के स्टार डाल देंगे। हमें ये करैक्टर्स लिखना है, ठीक है। ऐसे ही हमें जाते हैं 32 यहाँ से अब मेन चीज़ में हमें SALTCD की रन करनी है। तो ये किस पॉइंट में हमें साथ साथ मेन जो इस की में दिए हुए ये पॉइंट्स, इनका ध्यान रखना है। ये इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। हम देखेंगे इनका क्या फंक्शन है। तो ये करैक्टर है 32 वाला करैक्टर। इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है, फ्रंट रो ऑफ आइज़ वो क्या है, मोर और लेस सिचुएटेड वर्टिकली। मीडियन आइज़ हमेशा जो SALTCD की मीडियन जो सामने वाली आइज़ होती है बहुत बड़ी होती है। यहाँ भी इन्होंने लिखा हुआ है आर लार्ज। सेकंड रो ऑफ आइज़ आर वेरी स्मॉल। जो सेकंड रो ऑफ आइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। जो फर्स्ट रो है उसमें दो जो आइज़ होती हैं वो बहुत लार्ज होती हैं, उसके साथ छोटी आइज़ होती है। ये एक रो में होती है, लेकिन जो दूसरी रो है तो वो बहुत ही शॉर्ट, एक डॉट की जितनी आइज़ होती है ये। और उसके पास थर्ड रो है, उसमें भी आइज़ होती हैं, वो भी 2 आइज़ होती हैं, वो भी ज़रा स्मॉल मीडियम साइज़ की होती है, ना ज़्यादा स्मॉल ना ज़्यादा बड़ी। ये हमने एक करैक्टर देख लिया। उसके बाद हमने देखना है 32 वाला करैक्टर लेफ्ट साइड से ढूंढना ही कहाँ है। ये 32 इसके सामने देखना है क्या है। ये देखना 32.31 की सेकंड रो में है, तो इनके सामने आ रहा है 32 के सामने ये वाली रो आ रही है। 31 की सेकंड वाली जो लाइन है वो, इसमें क्या है, आइज़ इन 3 रोज़। उसने बताया हुआ कि आइज़ जो है 3 रोज़ में है, वो हमें पता था। वो स्टेप बाय स्टेप सारे कर सकता है। अब 31 को हमने देखना है ये कहाँ है, ये 31 और ये इसके सामने वाली लाइन को हमने देखते जाना। और अभी हम सिर्फ निशान लगाते जा रहे हैं, पेपर में बाद में लिखना है। तो ये क्या है, आइज़ इन 3 और 4 रोज़। ये 30 वाली क्या बता रहे हैं, आइज़ 3 में होगी या 4 में, लेकिन उसके अगले ने क्या बता दिया 3 में। इसे भी हमने मार्क कर लिया। ये हमने स्टार साथ साथ लगाते जा रहे हैं ग्रीन पेंसिल से। ये स्टार लगा लिया, ये स्टार लगा लिया। अब हमने 30 वाली को देखना है वो कहाँ है। 30 वाली आई हुई है 29 में। तो ये क्या था, टार्सल क्लास विद यूजुअल तिथ। जो इनका क्ला है उसके आगे तिथ बने हुए हैं। ये वाला एक करैक्टर है, ये हमने इसके आगे मार्कआउट कर लिया। तो ये अब 29 है, इसे हमने देखना 29 कहाँ है। 29 ये इस तरह 29 28 के सामने आया हुआ है। और ये क्या है, टार्साई विद 2 क्लास विद क्लास टॉप। ये भी हमने मार्क कर लिया। ये भी SALTCD के सारे करैक्टर। आगे से हमने इसी तरह 28 देखते हैं वो कहाँ है, वो 27 में दिया हुआ है। और ये क्या था, इंटीरियर रो विद 4 और 2 आइज़। और जो सामने वाली रोज़ है उसमें 2 आइज़ होंगी या 4 आइज़ होंगी। इस तरह हमने ये करैक्टर स्टेप बाय स्टेप पीछे पीछे देखते जाना है और मार्कआउट करते जाना है। और सबसे लास्ट पे आके हमने ऊपर वाला जो एंड वाला करैक्टर होगा ना, ये हम पीछे से चलते आ रहे हैं। जो लास्ट पे आके रुक जाएंगे वहाँ से फिर उसे 1 के आके नीचे की तरफ लिखते आना है। यहाँ से हमने देख लिया है 27 किसमें है, 23 की सेकंड रो में ये वाला करैक्टर है। तो हमने 23 अब देखना है। 23 को यहाँ से ढूंढना है। ऐसे ही हमने पीछे इसे कहते हैं की रन करना, पीछे पीछे जाते जाना उन्हीं करैक्टर्स के अंदर। 23 देखना है किसमें, ये 22 की सेकंड वाला करैक्टर है। इसे भी हमने स्टार लगा लिया। अब हमने 22 को देखना है ये किसमें है, ये 21 की सेकंड वाली लाइन में है। इसको मार्क करते सिर्फ हमने सेकंड वाली लाइन लिखनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ हम मार्क लिखा रहे हैं, एक निशान लिखाते जा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये किसमें 21 में है। और राइट साइड से हम देखेंगे 21 उसके सामने कौन से करैक्टर वाली लाइन आ रही है, इसे मार्क निकाल लिया, निशान निकाल लिया। और वो किसमें था, 20 में। आगे हम अगले पेज पे जाके देखेंगे 20 किधर है। ये 20 किस वाले में, 17 की सेकंड रो वाला जो करैक्टर है वो है। अब हमने 17 को ढूंढना है। 17 ये है, वो है 16 की सेकंड, वो 16 के सेकंड करैक्टर की लाइन में आ रहे हैं वो वाले करैक्टर्स, उन्हें मार्क कर लिया। अब 16 को ढूंढना है, वो कहाँ है, वो 15 में। 15 पे जाके हमारी की एंड हो जाती है, इससे आगे नहीं जाते, कहीं भी 15 नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे आके छोड़ देना है। और अब हमने लिखनी है, भी हमने मार्किंग की है इस नोट्स के ऊपर जो हमने पेपर में साथ लेके जाने होते हैं। इसके बाद अब हमने इन्हें लिखना स्टार्ट कर देना है। नंबर 1 ऐसे बैकवर्ड हम आए हैं, लेकिन जाना हमने पेपर में जो लिखना है बिल्कुल ऐसे 1 2 3 यूँ जो हमने करके लिखना है। सबसे पहला जो करैक्टर वो हम नोट डाउन कर देते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले उन्हें बतानी है कौन सी फैमिली थी हमारे पास। उसके बाद हमने करैक्टर 1 लिखना है। यहाँ जैसे हमने उसके सारे करैक्टर्स लिख लिए हैं।
हमने स्टेप बाय स्टेप मैं पहले भी बता चुकी हूँ एंड ताकि 32 पे सारी सीरीज था 32 तक सारे कैरेक्टर्स लिखने हैं। जब हमारे सारे कैरेक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी की रन कंप्लीट है बिल्कुल। फर्स्ट से लेकर देखो उन्होंने टीबिया के बारे में बताया, स्टैंडम के बारे में बताया, स्पाइंस के बारे में, मतलब हमने स्पाइडर की एक चीज़ के बारे में लिख लिया है। और ये उसकी आइज़, उसकी रोज़ कितनी रोज़ में कितनी आइज़ है, उनका साइज़ भी बता दिया। अब यहाँ तक 100% की रन हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आपने किसी भी और फैमिली की, जैसे हर्सिलिडी, ऑक्सीपीडी, किसी भी फैमिली की रन करनी हो तो आप ऐसे ही सबसे पहले यहाँ से अपनी फैमिली का नेम ढूंढेंगे और उसके बाद बैकवर्ड जाते जाते निशान लगाते जाएंगे और जब लिखनी होगी तो फ्रंट से सारी लिखती आएंगे। तो इस तरह आपकी की रन कंप्लीट हो जाएगी। ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।